हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसा कहा जाता है ना कि कल की जी अभी बहुत मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करते हैं, लड़की उसको छोड़ के चली गई है। ये सब फालतू की बातें हैं। भगवान मुसीबत में फंसे हुए हैं, ये हम मान लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इस पृथ्वी लोक में आ गया है उसको तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि वो अपने गलत काम से मुसीबत में फंसे हैं, कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, कहीं पे भी चले गए, या कोई लड़की ने उनको हर्ट किया। ये सब फालतू की बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ये बातें इसलिए ज़्यादा ही बढ़ गई है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा लेते हैं। वो ये भी नहीं समझते कि हम किसका अपमान कर रहे हैं, भगवान क्या है और हम उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भगवान आए हैं, उनको कष्ट है, ये सच्चाई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है कि वो भगवान हैं। वो इस तरीके की कोई भी फालतू काम नहीं करेंगे। आप सोचिए, जब आप थोड़ा सा ध्यान करते, थोड़ी सी भक्ति करते हैं, या अध्यात्म की थोड़ी सी ही समझ आ जाती, तो आप कोई गलत काम करते हैं क्या, कि किसी गलत दिशा में जाते हैं? यही जो वो आदर्श स्थापित करने के लिए आए हैं कि इस संसार में इतनी बुरी स्थिति में भी रहकर कैसे अच्छे से रहा जा सकता है, ये वो आदर्श स्थापित करेंगे। जैसे राम जी थे, राम जी ने अपना एक आदर्श स्थापित किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इसी तरीके से कृष्ण जी भी आए, उन्होंने भी एक आदर्श स्थापित किया। इसी तरीके से कल के जी आएंगे, और ये भी सच है ना कि ये भगवान का सर्वश्रेष्ठ अवतार है। तो उसमें किसी तरीके से भगवान कहीं भी ड्रिंक करके कहीं पर भी गिरे पड़े हैं, ये सब आप फालतू की बातें मत किया कीजिए। ये सब फालतू की बातें करने से पाप ही बढ़ता है। प्रॉब्लम हो सकती है, हर तरह की प्रॉब्लम है इस धरती पर, ये भी मान सकते हैं। लेकिन भगवान के गलत कर्म की वजह से भगवान को प्रॉब्लम है, ये सच नहीं है। सिचुएशन ऐसी है, इस वजह से प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात, भगवान जो है आए हैं, तो उनके साथ जो महापुरुष भी आए, जैसे हम बोलते हैं और भी देवी देवता धरती पर आए हुए हैं भगवान के साथ साथ, तो वो भी कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे अगर वो चाहेंगे भी ना। कभी कभी क्या होता है, आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि आप कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी गलत कर बैठते हैं। लेकिन जो भगवान के अवतार है, भगवान हैं जो धरती पर आए हुए हैं, वो लोग गलत करना चाहें ना तो भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। यही तो उनमें खासियत रहेगी, यही तो मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए आए हैं। जब सारे लोग बुरे काम करने लगेंगे, भगवान भी और जो राक्षस जो अभी मनुष्य बन के घूम रहे हैं, फिर उनमें और भगवान में अंतर क्या रहेगा? यही जो कर्म है उनका, यही अंतर पैदा करता है। इसी से पता चलता है कि आप कितने सच्चाई के रास्ते पर है, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, और कितना अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। भूले तो हुए तो हैं वो, ये सच है, लेकिन भूलवश भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जो भी देवी देवता, जो भी भक्त अभी धरती पर है, कोई भी कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। तो आप ये सब फालतू की बातें ना मानिए। लोग इंटरेस्ट से कुछ भी बातें बताने लगते हैं कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, इसलिए है ना, जो बोलना है बोलते रहते हैं। और एक बात हमेशा आपको बोलते ना कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड बसा हुआ है ना। जैसे 14 लोग हैं हमारे अंदर। 14 लोग तो है ही, आपको पता है कि कितने लोग होते हैं, तो 14 लोग ही होते हैं। तो जो 14 लोग हैं, हम भूलोक में निवास करते हैं। जो भूलोक से ऊपर का लोक है ना, जैसे भूअर हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, इस तरीके से ऊपर हम जाते जाते हैं तपोलोक और सतलोक तक। तो ये क्या होता है, ये हमारे मन की स्थिति है। जिसका मन जितना अच्छा होगा, जितनी ऊंची बातें सोचेगा, अच्छी बातें सोचेगा, वो ऊपर के डायमेंशन में जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अभी हम भूलोक में हैं, है ना। फिर हमारी अच्छी बातें हम सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अच्छी बातें, मतलब हम खुश रहते हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। अच्छे थॉट्स आना, ये भूअर लोक हो गया, और ऊपर जाते जहाँ हम खुश होते हैं, ये स्वर्ग लोक हो गया। इस तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाते हैं, तो सबसे ऊपर लोक में चले जाते हैं, सतलोक में। ये क्या हो गया, ये जो 14 लोक जो हैं, ये हमारे अंदर ही हो गए। इस तरीके से जो हम नीचे चले जाते हैं, अतल, तलातल, जो भी रसातल, और लास्ट में पाताल लोक जो आता है 14 लोकों में से, उसमें क्या होता है, हमारी स्थिति गिरने लग जाती है।
जैसे ही हम भूलोक के नीचे आ जाते हैं, अतल लोक में आ जाते हैं, तो हम वहाँ से हम कोई भी नशा करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, कुछ भी उटपटांग करेंगे। उसके बाद कि फिर और लोक में चले जाओ, वहाँ हम अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझेंगे, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। और नीचे चले जाओ तो वहाँ हम चिल्लम चिल्ली करेंगे, कुछ भी बात में ओवर रिएक्ट करेंगे, ओवर थिंकिंग कर लेंगे। और नीचे चले जाओ, ऐसा करके जब हम पाताल लोक में जाते हैं तो हम पूरी तरीके से नर्वस हो चुके होते हैं। मतलब हमारा कोई भी काम वहाँ पर नहीं हो सकता, बिल्कुल हमारा मन ऐसे हो जाता है अब हम कुछ नहीं करेंगे। कोमा में चले जाता है ना इंसान, वो स्थिति हो जाती है पाताल लोक की। तो ये हमारे अंदर है। तो हम लोगों को इसीलिए मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि जितने भी हमारे यहाँ धार्मिक नियम बनाए गए हैं, पूजा पाठ के नियम हैं, वो हमें हमारी एनर्जी को ऊपर ले जाने के लिए बनाए गए। वरना हम तो फिर पाताल लोक में, रसातल से नीचे, तलातल से नीचे सीधे पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम लोगों को जितने भी नियम है पूजा पाठ का है, वो सबका नियम है कि हमको अपने ऊपर सबसे ऊपर सतलोक तक जाना है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप काम करो, जैसे बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन पूजा पाठ तो कर रहे हैं, है ना। अब मन वहाँ पर बिल्कुल नहीं, हमारा मन तो कहीं और भटक रहा है, तो उस पूजा का फल नहीं मिलता। पूरा मन उसमें होना चाहिए, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, तब जाके वो उसका पूरा फल मिलेगा ना। जब पूरी तरीके से हम वहाँ पर उपस्थित होंगे तब तो पूरा फल मिलेगा। तो इस तरीके से जितनी भी हमारी जो भी धार्मिक बातें बताई जाती है, जो भी ऋषि मुनि संतों ने बताया गया है, सब हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए बताया गया है। और कुछ लोग पूछते भी हैं ध्यान कैसे करें, तो कुछ कुछ हम पोस्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से अपने वीडियो में तो नहीं बताते ध्यान के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट डालते हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ समझ आ सकता है कि ध्यान क्या होता है और हमारा मन कैसे भटकता है, कहाँ भटकता है ना। तो आप वो भी देख सकते हैं। तो कल्कि जी के बारे में बिल्कुल वो आ चुके हैं, ये आप सही कह रहे हैं, उनकी एनर्जी भी जागृत हो गई है। बहुत ही जल्दी वो सबके सामने आने वाले हैं। जब क्या होता है, हमने बताया धर्म के चार पैर हैं, है ना। सतयुग में चार थे, त्रेता में तीन हुआ, द्वापर में दो हुआ और कलयुग में एक हुआ। और वो भी पैर लड़खड़ा रहा है। जिस दिन वो पैर जो है पूरी तरीके से टूटने लगेगा ना, जो अभी लड़खड़ा रहा है, उस समय महाप्रलय आ जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो बिल्कुल वो पैर लड़खड़ा ही रहा है। धर्म के नाम पर देखो कितना गोरख धंधा बना है। हम लोग मान लो कि किसी को अपना आइडल मान के कोई काम करना चाहे, तो हमारा आइडल तो हमें धोखा दे देता है। बाद में पता चलता है उसके तो इतने सारे सीक्रेट हैं जो अब जाके सामने आ रहे हैं। तो हमारा मन पूरी तरीके से अध्यात्म से, धर्म से, भगवान से जो है उचट जाता है। और आप पूछते हैं ना मुझसे कि गुरु कैसे बनाएं, तो एक बात जान लीजिए, अभी संसार में अगर आपको कोई नहीं लगता कि गुरु बनाने लायक, तो किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो कहीं पहुंचा नहीं है वो आपको कहीं पहुंचा नहीं सकता। तो आप क्या करें, अच्छी बातों का स्मरण करिए, और जो नहीं है इस दुनिया में लेकिन वो फिर भी अच्छे हैं, उनको भी गुरु बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो शरीर से उपस्थित है उनको ही गुरु बनाया जा सके। जो नहीं है उनको भी गुरु मान सकते हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप ध्यान से आराधना करते हैं या जब अपने गुरुदेव को पूरी निष्ठा से याद करते हैं ना, तो वो आपको सूक्ष्म रूप में आकर आपकी सहायता करते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी, जो परेशानी आप बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। आध्यात्मिक बातें बोल रही हूँ, ये नहीं बताना है कि हमारे पास पैसा नहीं है क्या करूँ, नौकरी नहीं है क्या करूँ, बीमार हूँ क्या। ये सारी सांसारिक चीज़ें नहीं पूछनी, नहीं बतानी है। आध्यात्मिक चीज़ें जब आप पूरे मन से अपने गुरुजी से पूछेंगे ना, तो वो आपको सूक्ष्म रूप से आपकी सहायता करेंगे। और आप देखिए, इस सतयुग जब वो जो आ रहा है, तो उसके लिए कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, इस कार्य में कितने लोग कल्कि जी का प्रचार कर रहे हैं, और कितने लोग बता रहे हैं कि कलयुग की स्थिति क्या होने वाली है, कलयुग में समाप्ति में क्या होगा, आप अभी भी अलर्ट हो जाइए। ये कितने सारे लोग बता रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और आपको ये भी मालूम है ना कि जो श्री राम शर्मा जी थे, गायत्री मंदिर के जो गुरु जी थे, वो एक दीपक जलाए थे, है ना, कि 100 साल पूरे हो जाए इस दीपक के, कलयुग खत्म
होने के मतलब होने के वो लिए जलाया था उन्होंने, संकल्प लेके, है ना, कि कलयुग खत्म हो जाए और ये अखंड ज्योत जलता रहे। वो अखंड ज्योत जलते जलते 100 साल हो गए पूरे। ये कितनी बड़ी बात है कि 100 साल तक की वो अखंड ज्योत जली और वो अखंड ज्योत जो है जलकर पूरी हो गई। तो उस पर मतलब कितने लोग इस काम पर लगे हैं। पहले जब मैं छोटी थी गायत्री मंदिर जाती थी तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। ये गुरुजी जब देखो तब यही कहते हैं कि बस सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। उस टाइम पे मुझे ये पता था अपने घर के लोगों के द्वारा कि अभी 4,32,000 साल बचा है। ये गुरुजी कुछ भी बोल रहे हैं, अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। मेरे दिमाग में ये था, तो वो गुरुजी मुझे श्री राम शर्मा जी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस बात को समझने लगी तब समझ आया कि हम आज बोलते हैं तो कितने लोग आके उटपटांग के कमेंट करते हैं, कितने लोग हमें उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं। आपने भी देखा होगा कमेंट में, अभी आपको कुछ नहीं मालूम, ये वो कुछ भी बोलते रहते हैं ना। 100 साल पहले जब उन्होंने ये बात कही होगी तो कैसा रहा होगा लोगों का रिएक्शन। लोगों को तो कितना गुस्सा आया होगा, कितना ज़्यादा। लेकिन फिर भी उनकी जो है संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि इतने सारे लोग उनसे जुड़े, इतने सारे लोग उनके साथ हैं और उनका साथ दे रहे हैं। और आज बहुत सारे लोग उनकी बातों को सत्य मान रहे हैं। कितनी उन्होंने उपासना की, कितना पूजा पाठ सब किया। वहाँ पे हवन भी चलता है गायत्री मंदिर में, सब कुछ किया इसीलिए कि बस अब कलयुग समाप्त होने वाला है, सतयुग आने वाला है। और सतयुग जब आएगा तो बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं, भक्त लोग हैं, सबको तो सहायता करनी है, सब सपोर्ट करेंगे तभी तो सतयुग आ पाएगा। तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शर्मा जी का, है ना। इस तरीके से बहुत सारे लोग आप देखेंगे अभी भी कल्कि जी का प्रचार कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं लोगों को कि अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ऐसा ऐसा बुरा समय आने वाला है। अब जिसको जितना समझ आएगा वो उतना ही कर पाएगा, ये भी सही है। कोई कितना भी चाहे बता ले कि आपको क्या करना है, जैसे जिसकी समझ होगी उतना ही समझ आएगा। और भविष्य मालिका में साफ साफ कहा भी गया है कि बुरे लोगों को ये बात समझ आ ही नहीं सकती, जो तर्क लगाएंगे उन लोगों को समझ आ ही नहीं सकती कि वाकई में भगवान आ रहे हैं, वाकई में कलयुग समाप्त होने की ओर अग्रसर है। उन लोगों को यही लगेगा, अपना दिमाग ही लगाते रहेंगे। अभी तो 4,32,000, अभी तो प्रथम चरण, ये वो कितना भी घुमा फिरा के वो बोलते रहेंगे। एक और बात, अभी आप देखेंगे कि कृष्ण जी को आए 5,000 साल हुए हैं, है ना। और राम जी को आए कितने हुए हैं, 7,500, 7,500 साल हुए हैं, है ना। तो अब आप सोचिए जब उन लोगों को आए इतना ही टाइम हुआ है तो फिर कलयुग खत्म होने में कितना टाइम बचा होगा। कुछ बातें हैं जो छेड़खानी हुई हैं हमारे धर्मशास्त्रों के साथ, इसकी वजह से सब भ्रमित हैं। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बात कितनी सही लगती है। और वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।